हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आज की टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे ग्रंथि का अगला भाग होने वाला है। नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? ये वृक्क के ऊपर, हमारे दोनों वृक्क के ऊपर ये पाई जाती है, यानी किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। और इनका कार्य भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर के लिए बहुत सारे कार्यों को करने का काम करती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी संरचना के बारे में देखेंगे। इनकी संरचना देख लो, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये किडनी है। दो किडनियां होती हैं। कितनी किडनियां प्यारे बच्चों? दो किडनियां होती हैं। एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। इससे पहले किडनी लिखा गया है और किडनी से क्या निकलते हैं? मूत्रवाहिनी बाहर निकलते हैं। हमको पढ़ना क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि है। ये प्यारे बच्चों क्या है? यही है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, जो दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। इनमें एडिनल ग्रंथि होती है, कैप्सूल होता है, कॉर्टेक्स होता है और मज्जा होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। आप कॉपी पेन उठा लीजिए प्यारे बच्चों और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि नोट्स के हिसाब से ही आप इसको ज्यादा याद कर सकते हैं और जब आपको आवश्यकता हो तो आप उस नोट्स को रिकॉल करके उसको याद कर सकते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि की जो परिभाषा है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? ये प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। कहां पर? प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। कहां प्यारे बच्चों? प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित होती है और त्रिकोणीय आकार की होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? त्रिकोणीय आकार की होती है। कैसी? त्रिकोणीय आकार की होती है। ये त्रिकोण है, इस आकृति की होती है। जो हार्मोन उत्पन्न करती है, यानी ये क्या करती है? हार्मोन्स को उत्पन्न करने का काम करती है। ये हार्मोन शरीर के चयापचय, रक्तचाप, तनाव प्रतिक्रिया, प्रतिरक्षा प्रणाली और यौन क्रिया को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये हमारे अधिवृक्क की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अधिवृक्क में और क्या चीजें पाई जाती हैं प्यारे बच्चों? इनको ध्यान से सुनना है और लिखना है कि जो इनका परिचय है। क्या है प्यारे बच्चों? परिचय, यानी अधिवृक्क में और कौन कौन सी चीज पाई जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो परिचय क्या होते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी है, क्योंकि ये शरीर के अंदर पाई जाती है। और कैसे पाई जा रही है? त्रिकोणमिति में पाई जा रही है। दोनों किडनी के ऊपर पाई जा रही है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये दो होती हैं। कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? दो होती हैं। प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एक स्थित रहती हैं। प्रत्येक किडनी के ऊपर ये क्या रहती हैं? एक एक स्थित होती हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है, विभिन्न हार्मोन का श्रवण करना, यानी बहुत सारे हार्मोन्स का श्रवण करती हैं और जो हमारे शरीर के लिए चयापचय, तनाव नियंत्रण, रक्तचाप और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं प्यारे बच्चों? शरीर में रक्तचाप, तनाव नियंत्रण, रक्तचाप और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करने का काम करती हैं, जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल का नाम आप फिर से लिख लो, नोट कर लो, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे YouTube चैनल का नाम है बायो वाले सर अवनीश सर। इसके आगे हम पढ़ेंगे संरचना के बारे में। जो अधिवृक्क की संरचना होती है वो कैसी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि दो भागों में विभाजित होती है। पहले भाग का नाम है बाहरी भाग। यह ग्रंथि का बाहरी भाग होता है, यहां से स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं। यानी बाहरी भाग वाले हार्मोन से क्या निकलते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं। और एल्डोस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन से जो काम क्या करता है? नमक व पानी का संतुलन और रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? नमक, पानी का संतुलन और रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद इसमें निकलता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी एक प्रकार का हार्मोन्स है जो तनाव नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है।
तीसरा है यौन हार्मोन्स। यौन हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों में होता है। एंड्रोजन ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती हैं। लैंगिक विशेषताओं का विकास करता है। क्या करता है? लैंगिक विशेषताओं का विकास करता है यौन हार्मोन्स या एंड्रोजन हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के भीतरी भाग, यानी दूसरे दो भाग हुए थे तो बाहरी भाग हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे भीतरी भाग के बारे में। भीतरी भाग अधिवृक्क मज्जा जिसे कहा जाता है, यह ग्रंथि का भीतरी भाग है। यहां से कैटेकोलाइमाइन हार्मोन्स निकलते हैं। क्या कौन से हार्मोन्स प्यारे बच्चों? कैटेकोलाइमाइन हार्मोन्स निकलते हैं। इसके मुख्य हार्मोन और बहुत सारे हैं। मुख्य हार्मोन्स के रूप में एड्रेनलिन जो अचानक डर, खुशी या तनाव में प्रतिक्रिया करता है, और दूसरा है नॉरएड्रेनालिन, रक्तचाप और हृदय गति को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। अब इनके कार्य के बारे में हम देखेंगे कि जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये कौन सा कार्य करती है? तो ये कार्य करती है शरीर में तनाव की स्थिति में ऊर्जा का प्रदान करना। जब शरीर का आप तनाव युक्त होता है उस समय ये क्या करती हैं? ऊर्जा मुक्त करती हैं और आपके तनाव, शरीर के तनाव को दूर करने का काम करती हैं। दूसरा है रक्तचाप को संतुलित रखना, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर है उनको क्या करती हैं? संतुलित करने का काम करती हैं कि ना ब्लड प्रेशर ज्यादा हो ना कम हो, संतुलित रहे, शरीर की मात्रा में बराबर रहे। शरीर में पानी और नमक का संतुलन भी बनाए रखने का काम करती हैं। शरीर में पानी और नमक का संतुलन क्या करती हैं? बनाए रखने का काम करती हैं। प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने का काम करती हैं। मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करती हैं और खतरे या संकट में शरीर की प्रतिक्रिया देना, यानी खतरे और संकट के समय आपके शरीर की प्रतिक्रिया कर देती हैं, उससे आपको बचाने का काम करती हैं, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स का स्रावन करती हैं कि खतरे के समय आपका शरीर उससे पीछे हट जाया करता है। उसके बाद है इनके महत्व क्या क्या है? तो प्यारे बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि के जो महत्व हैं वो निम्न प्रकार के हैं। जैसे अधिवृक्क ग्रंथि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना शरीर तनाव, संक्रमण या चोट जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। यानी जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो आपके क्या करते हैं? शरीर में तनाव, संक्रमण यानी तनाव का मतलब चिड़चिड़ापन, संक्रमक यानी बीमारी, चोट लग जाना की परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं के हार्मोन से हम इन सभी चीजों को पहचानते हैं और शरीर हमारे उनमें प्रतिक्रिया करने का कार्य करती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था प्यारे बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। इसी प्रकार ग्रंथि के कुछ और भाग हैं जो हम अगले वीडियो में लाएंगे। प्यारे बच्चों आप इसको नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा अंक बटोरिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में या अगली वीडियो में हम दोबारा फिर मिलेंगे।